राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ श्री राधा जी की बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने वाली हूँ। लीला को आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। वृंदावन में एक सेठ रहते थे जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बंगला, गाड़ी, कारोबार, बड़ा कारोबार, और जो भी चाहिए एक मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए, उससे कहीं अधिक ही उनके पास था। बहुत धनी व्यक्ति थे वो। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, कोई कमी नहीं थी। पर उन्हें एक बेटी की कमी हमेशा खलती रहती थी। वह सोचते, अगर मेरी एक पुत्री होती तो मेरे जो बेटे हैं उनकी कलाइयाँ राखी के दिन सोनी नहीं होती। और बस इसी बात से वो उदास थे। एक दिन सेठ जी की दुकान के आगे से एक विद्वान गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ जी की ओर देखा तो सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। तो विद्वान ने कहा, आपकी उदासी आपके चेहरे से पता लग रही है, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तब सेठ जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी एक पुत्री नहीं है, और यही मुझे हमेशा मेरी उदासी का कारण है। तो विद्वान ने कहा, तुम तुम जगत की बेटी को अगर अपनाओगे, अगर तुम्हारी अपनी भी बेटी होती तो वह मरने के बाद तुम्हारा साथ छोड़ देती। तुम श्री राधे रानी को अपनी पुत्री बनाओ, जो जगत की तारनहारनी है, उसे अपनी पुत्री बनाओ, तो वह मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, अगर उसने तुमसे अपना नाता बना लिया तो। यह सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे ये बात अब तक क्यों नहीं सूझी। और वह ये बात सुनकर दौड़कर बाजार गए और एक श्री लाडली जी का, प्रिया जी का, श्री राधा जी का जो चित्र था, तस्वीर थी, वो ली और मंदिर पहुंच गए, वृंदावन मंदिर श्री राधा जी के। और पुजारी जी से कहा, इसे श्री राधा जी से स्पर्श करा कर लाओ इस चित्र को। तो जो पुजारी जी थे, सेठ जी ने उन पे फूल और जो भी विधि होती है वो रखा हुआ था। पुजारी जी उन्हें श्री राधा जी से स्पर्श करा कर लाए। तो जैसे ही पुजारी जी ने सेठ जी को वो चित्र, वो जो तस्वीर थी, सेठ जी को दी, तो उन्हें लेते ही सेठ जी को लगा मानो अपनी पुत्री को गोद में ले लिया हो। सेठ जी अपने घर पहुंचे जल्दी से, और उन्होंने जाकर अपने कमरे में, जिस कमरे में वो सोते थे, सामने की दीवार पर श्री राधा जी का चित्र, तस्वीर लगा दिया। और अब तो क्या था, सोते बैठते खाते पीते हमेशा सेठ जी श्री राधे श्री राधे श्री राधे यही रटन लगाए रखते। अब तो वह बड़े प्रसन्न रहने लगे कि मेरी भी एक पुत्री है। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन की बात है फ्रेंड्स, पहले के समय में गाँव में एक मनिहारी, चूड़ी वाली, चूड़ी पहनाने आती थी सभी के घरों में। तो उस दिन एक मनिहारी सेठ जी के घर पहुंची। तो मनिहारी ने आवाज़ लगाई, अरे बहू, कहाँ हो, चूड़ी पहन लो। तो बहू आई। तीनों बहू ने एक एक करके चूड़ियाँ पहन ली। जैसे ही मनिहारी अपनी चूड़ियों वाली टोकरी उठा के चलने लगी, पीछे से किसी ने उनका पल्लू पकड़ लिया। जब मनिहारी ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी, छोटी सी एक जो कन्या थी, उन्होंने उनका पल्लू पकड़ा हुआ था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जो मनिहारी थी वो तो एक टक बस उन्हें देखती ही रही। और फिर जो छोटी सी कन्या थी, जो कि हमारी श्री राधे थी, प्रिया जी थी, उन्होंने कहा कि काकी, आप मुझे चूड़ियाँ नहीं पहनाएंगी? तो चूड़ी वाली ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फ्रेंड्स, जो हमारी श्री राधे थी, जो सेठ जी ने उनसे संबंध बनाया था पुत्री का, तो अपने पिता के घर में जब उन्होंने देखा कि चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं,
तो उनका मन भी नहीं रहा और वो भी चूड़ी पहनने के लिए एक बालिका के रूप में आ गई थी। तो मनिहारी ने उस बालिका को बड़े ही प्यार से देखते हुए पूछा कि पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस नन्ही सी बालिका ने कहा, मेरा नाम किशोरी है। तो मनिहारी ने छोटी छोटी चूड़ियाँ निकाली अपने टोकरे से और किशोरी जी जो थी हमारी, जो बालिका के रूप में थी, उन्हें पहना दी और मनिहारी चली गई। मनिहारी ने सेठ जी की दुकान के सामने जाकर आवाज़ लगाई, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी ने कहा, हाँ मनिहारी, बोलो। तो मनिहारी ने कहा, सेठ जी, पैसे दे दीजिए चूड़ियों के। तो सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ अभी। सेठ जी दुकान से पैसे लेकर आए। जैसे ही सेठ जी ने पैसे मनिहारी को दिए, मनिहारी बोली, अब की बार थोड़े ज़्यादा पैसे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, क्या दाम बढ़ा दिए हैं चूड़ियों के? तो मनिहारी ने कहा, नहीं, दाम नहीं बढ़ाए हैं, अब की बार 3 की जगह 4 ने चूड़ियाँ पहनी है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। सेठ जी ने कहा, देखो, मैं अगर तुम्हें मुझसे मांग कर पैसे लेने हैं, ज़्यादा लेने हैं, तो ऐसे ही ले लो मांग कर। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे घर में तो कोई चौथा चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं। तो मनिहारी ने कहा, मनिहारी अब गुस्से में आ गई। कहा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे ऐसे कंजूस के पैसे चाहिए भी नहीं। और मनिहारी गुस्सा होकर चली गई। सेठ जी ने जब घर पहुँचे तो आवाज़ बहू को लगाई, बहू खाना परोस दो। तो बहू ने खाना परोसा सेठ जी को। जैसे ही निवाला मुंह में लेने लगे, एक सेठ जी को बात याद आई दिन की। उन्होंने बहू से पूछा, बहू, क्या दिन में मनिहारी आई थी? बहू ने कहा, हाँ सेठ जी, आई थी। तब सेठ जी ने कहा, किस किसने चूड़ियाँ पहनी? तो बहू ने कहा, हम सभी ने, तीनों ने चूड़ियाँ पहनी। सेठ जी ने कहा, अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं दिए, वो तो ऐसे ही पैसे मांग रही थी 4 के। और खाना खाकर सेठ जी अपने कमरे में सो गए। रात को गजब हो गया। श्री राधे सपने में आई उनके और रोने लगी। श्री राधे को रोता देखकर सेठ जी ने पूछा, क्या हुआ पुत्री? तो श्री राधे ने रोते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे अपनी पुत्री तो बना लिया है, मुझसे नाता तो बना लिया है, पर निभाया नहीं है, रोते हुए बोली। तो सेठ जी ने कहा, क्या हुआ? मैंने तो अपना नाता निभाया है, तुम क्यों रो रही हो? तो श्री राधे जी ने कहा कि मैंने चूड़ियाँ पहनी, आपने बहुओं की तो चूड़ियों के पैसे दे दिए, पर आपकी पुत्री ने चूड़ी पहनी, उसके आपने पैसे नहीं दिए मनिहारी को। मैं बहुत दुखी हूँ पिताजी। ऐसा कहकर रोने लगी। तो सपने में ही सेठ जी चिल्लाने लगे, नहीं पुत्री नहीं, मैं अभी मनिहारी को पैसे देता हूँ, तुम रो मत। और सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी ने जागते ही फटाफट अपनी तिजोरी खोली। जितना भी उनके पास धन था, पैसा था, वो एक पोटली में बांधा और पहुंच गए दौड़ते हुए मनिहारी के पास रात में ही। सुबह का तो उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया और मनिहारी के दरवाजे पर जाकर बोले, मनिहारी बहन, दरवाज़ा खोलो। मनिहारी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह तो दंग रह गई। सेठ जी आधी रात को उनके दरवाजे पर खड़े थे। मनिहारी ने कहा कि सेठ जी, क्या हुआ? आप कैसे रात में यहाँ आ गए हैं? सेठ जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे लगातार और मुस्कुरा भी रहे थे। मनिहारी ने सेठ जी की हालत देखी तो वह बोली, क्या हुआ, बताइए ना। तो सेठ जी ने कहा कि अरे मणिहारन, तुम तो बड़ी बड़भागन हो, बहुत भाग्यशाली हो। तुमने जिस लड़की को चूड़ी पहनाई, जिस कन्या को चूड़ी पहनाई, वह कोई और नहीं, वह तो हमारी किशोरी जी हैं, श्री राधे हैं, लाडली जी हैं, प्रिया जी हैं। तो जो मनिहारी थी वह भी दंग रह गई। और सेठ जी बोले, जितना तुम्हें धन चाहिए, पैसा चाहिए, तुम ले लो इसमें से। पोटली आगे करते हुए सेठ जी ने कहा। मनिहारी सोचने लगी, जिसे प्रिया जी के दर्शन का धन मिल गया, किशोरी जी के दर्शन का धन मिल गया, उसे अब और क्या धन चाहिए। और सेठ जी ने और मनिहारी ने दोनों ही ने घर त्याग दिया और वैराग ले लिया। अब तो वह वृंदावन में सिर्फ श्री राधे जी की भक्ति में लीन रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी है हमारी श्री राधे जी। वह इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि एक बार आप अगर आप उनसे अपना नाता बना लें
तो वह हमेशा अपना नाता निभाती है, अपना संबंध निभाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप श्री राधे की आराधना कीजिए, वह आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। और अगर आपको ठाकुर जी भी मनाने हैं, ठाकुर जी की भी कृपा चाहिए, तो भी आप श्री राधे जी की चरण पकड़िए, वह आपको ठाकुर जी के भी पास ले जाएंगी, उनके भी दर्शन कराएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।